आज है 18 जनवरी 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने 150 रुपए बढ़ाया गेहूं का समर्थन। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी है, योगी सरकार ने इस बार गेहूं समर्थन मूल्य में 150 रुपए की बढ़ोतरी की। सरकार के इस फैसले के बाद गेहूं खरीद प्रक्रिया की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई। इसको लेकर क्रय केंद्र निर्धारण, किसान पंजीयन सहित अन्य कागजी कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। शाहजहांपुर में 1 मार्च से शुरू होने वाली गेहूं खरीद के लिए किसान पंजीकरण के लिए पोर्टल खोल दिया गया। सोनभद्र में होगा 1.97 लाख करोड़ का निवेश, 40,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रॉबर्ट्सगंज के डाइट परिसर में विधायक खेल महाकुंभ के समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे। सीएम ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सोनभद्र में काफी बड़े पैमाने पर निवेश के प्रस्ताव आए। अकेले सोनभद्र में 1,97,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। इससे यहां के 40,000 नौजवानों को नौकरी भी मिलेगी। 6 घंटे में मेरठ से प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे मिर्जापुर समेत पूर्वांचल के जिले। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है। ये मात्र एक एक्सप्रेसवे नहीं है, बल्कि पूरब से पश्चिम को बांधे रखने का सेतु है। ये धार्मिक, सांस्कृतिक जुड़ाव, व्यापार व रिश्तेदारी के लिए भी पहल बनेगा। कनेक्टिविटी न होने से ही दूरी बढ़ती है, जबकि कनेक्टिविटी होने से व्यापार बढ़ता है, रिश्तों की डोर बढ़ती है। पूरब के जो लोग पश्चिम में रहते हैं, उनके लिए आना जाना आसान हो जाएगा और जिस समाज को लगभग छोड़ चुके हैं, उससे नजदीक हो जाएंगे। यूपी के जिले में बदलेगी बस स्टैंड की जगह, इस वजह से दूसरी जगह होगा शिफ्ट। उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा गाजियाबाद बस अड्डे को साहिबाबाद स्थानांतरित करने की योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देकर गाजियाबाद पर ट्रैफिक दबाव कम करना इसका लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन गाजियाबाद बस अड्डे को साहिबाबाद स्थानांतरित कर रहा है। बस अड्डे को शिफ्ट करने का खर्च लगभग 43 लाख रुपए है। यमुना की धारा से अप्रोच बचाने को तैयार कर रहे त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर बेलघाट के पास सरयू नदी की तेज धारा से अप्रोच को सुरक्षित करने के लिए सेतु निगम त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार कर रहा है। अप्रोच के पास नदी में पहले दीवार की तरह शीट पाइल लगाई जा रही है, इसके बाद टेक्सटाइल ट्यूब लगाई जा रही है और फिर नदी की धारा को मोड़कर मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ड्रेजर का चैनल बनाया जा रहा है। यूपी में जिले के दर्जन भर से ज्यादा गांव की जमीन की खरीद बिक्री पर रोक। लखनऊ मोहनलालगंज क्षेत्र के दर्जन भर से ज्यादा गांव की जमीनों की अब खरीद बिक्री नहीं हो सकेगी। इन गांव की जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी और किसी का नक्शा भी पास नहीं होगा। प्रशासन ने इन पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इसी के साथ बिल्डिंग्स, मकान व टाउनशिप के नक्शा पास करने के लिए एनओसी देने पर भी रोक लग गई है। नोएडा एयरपोर्ट के पास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की योजना पर संकट के बादल। टप्पल में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क योजना खटाई में पड़ सकती है। यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में धड़ल्ले से आवासीय भूखंड की रजिस्ट्री हो रही है। प्राधिकरण ने अलीगढ़ जिला प्रशासन को आवासीय श्रेणी में होने वाली रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए पत्र लिखा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बेहद नजदीक होने के कारण यमुना प्राधिकरण ने टप्पल में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की योजना तैयार की है। महाकुंभ की व्यवस्था से खुश राकेश टिकैत ने की योगी सरकार की तारीफ, अखिलेश यादव को दिया जवाब। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने योगी सरकार की तारीफ की। संगम में स्नान के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। इस दौरान राकेश टिकैत ने महाकुंभ में साफ सफाई और अच्छी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने पर प्रदेश सरकार और सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। वहीं अखिलेश यादव के महाकुंभ में सवाल उठाए जाने पर सपा मुखिया को करारा जवाब भी दिया। किसानों और फ्लैट खरीदारों के लिए खुशखबरी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तीनों सीईओ को दी शाबाशी। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा शहर जैसी बसावट और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे उत्तर भारत में नहीं है। यहाँ निवेश की असीम संभावनाएं हैं। निवेशकों को हर संभव सहयोग देकर निवेश के लिए आमंत्रित करें, जिससे रोजगार के अवसर खुले। फार्मर रजिस्ट्री करना अनिवार्य, वरना किसान सम्मान निधि से हो जाएंगे वंचित। किसानों को अब फार्मर रजिस्ट्री करना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने इसके लिए 31 जनवरी 2025 की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी। किसान किसी भी जन सेवा केंद्र, रोजगार सेवक, लेखपाल तथा कृषि बीज गोदाम पर जाकर फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसके अलावा किसान अपने मोबाइल फोन से भी फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं।
7 घंटे ही काम करेंगे इंजीनियर, अफसरों के नहीं उठाएंगे फोन। इंजीनियर्स ने पेयजल निगम प्रबंधन के खिलाफ संघर्ष का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में उन्होंने निगम के एमडी को आंदोलन का नोटिस भेज दिया। मांगे पूरी न होने पर उन्होंने 27 जनवरी से केवल 7 घंटे ड्यूटी करने की ठान ली। वो केवल 7 घंटे ऑफिस टाइम में काम करेंगे। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ के अध्यक्ष राम कुमार ने जल निगम के एमडी को भेजे आंदोलन नोटिस में कहा कि अपारदर्शी तरीके से आचार संहिता के बीच में तबादले किए गए हैं। 198 ग्राम पंचायतों में आज बांटी जाएंगी 50,467 घरौनियां। स्वामित्व योजना के तहत आज जिले में 50,467 घरौनियों का वितरण होगा। शहर में 4 स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिला स्तर पर घरौनी वितरण कार्यक्रम CSJMU में रानी लक्ष्मीबाई सभागार में होगा। सदर तहसील के घरौनियां विश्वविद्यालय में ही दी जाएंगी। लेखपाल लाभार्थियों को लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। कलाकारों के महाकुंभ में सजेगा कला और संस्कृति का मेला। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेला 2025 में देश भर से विभिन्न कलाकारों को प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया है। ये कार्यक्रम 24 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस भव्य सांस्कृतिक आयोजन की शुरुआत पहले दिन श्री शंकर महादेवन के प्रदर्शन से हुई, जबकि अंतिम दिन श्री मोहित चौहान अपनी प्रस्तुति देंगे। IIT के सहयोग से कुप्पम बनेगा कार्बन मुक्त निर्वाचन क्षेत्र, हुआ समझौता। IIT कानपुर की मदद से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का निर्वाचन क्षेत्र कुप्पम अब कार्बन मुक्त होगा। इसके लिए संस्थान और कुप्पम क्षेत्र विकास प्राधिकरण के बीच समझौता हुआ। इसके तहत नेट जीरो उत्सर्जन, नेट जीरो जल और नेट जीरो अपशिष्ट वाला क्षेत्र बनाने पर काम होगा। इस MOU की मदद से सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। शहर से महाकुंभ गया 25 करोड़ का दाल चावल, 10 लाख किलो चाय और 50 करोड़ के कंबल दे रहे राहत। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज में शुरू हो चुका है। फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन से शहर के कारोबारियों की झोली में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा आने की उम्मीद है। 100 करोड़ से ज्यादा की चाय, बल्ली, बांस, तिरपाल, दाल चावल और पूजन सामग्री की बिक्री अब तक हो चुकी है। अभी तक 10 लाख किलो चाय भेजी जा चुकी है। 50 करोड़ के कंबल बिक चुके हैं। स्टॉक खत्म हो गया है। मांग ज्यादा और आपूर्ति कम होने से कंबल के रेट बढ़ गए हैं। 26 जनवरी को स्वच्छता का संदेश लेकर दौड़ेंगे अफसर, क्रीड़ा अधिकारी को सौंपी गई जिम्मेदारी। कानपुर में 26 जनवरी पर स्वच्छता का संदेश लेकर अधिकारी दौड़ेंगे। दौड़ का आयोजन सुबह 6:30 बजे ग्रीन पार्क में होगा। इसकी जिम्मेदारी क्रीड़ा अधिकारी को सौंपी गई। सरसैया घाट स्थित सभागार में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने को लेकर बैठक हुई। बरेली में रिंग रोड के निर्माण में खर्च होंगे 2117 करोड़, विकास को मिलेगी रफ्तार। बरेली में रिंग रोड के निर्माण पर 2117.07 करोड़ खर्च होंगे। 4 लेन रिंग रोड 29.92 किलोमीटर लंबा होगा, लेकिन पुल और अंडरपास संरचनाएं 6 लेन के हिसाब से बनेंगी। शहर के विकास को रफ्तार मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर एक्स पर शुक्रवार को सुबह जानकारी दी। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इस कंपनी के लिए 11,440 करोड़ रुपए के पैकेज को दी मंजूरी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए 11,440 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दे दी। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को रिवाइव करने के लिए 11,440 करोड़ के पैकेज को मंजूर किया है। इससे कंपनी के कामकाज में सुधार होगा। यूपी के शहर में 16 दिन में बिजली चोरी के दर्ज हुए 900 से अधिक मुकदमे, मचा हड़कंप। एकमुश्त समाधान योजना के प्रथम चरण के बाद दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने बिजली चोरी के विरुद्ध अभियान चलाया। 16 दिन में 900 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए। तहसीलवार अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। ग्रेटर नोएडा के नागरिकों के लिए खुशखबरी, आज सेक्टर्स में पहुंचेगा गंगा का पानी। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 58 में से 52 सेक्टर्स में गंगा जल की सप्लाई शुरू कर दी, जिससे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 8 सेक्टर्स को लाभ मिलेगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य 210 MLD गंगा जल उपलब्ध कराना है, जिससे भूजल पर निर्भरता कम होगी और 10 लाख से अधिक निवासियों को लाभ मिलेगा।
कटने लगी पर्ची। मौनी अमावस्या से पहले 1800 से अधिक साधु बनेंगे नागा। जूना अखाड़े में प्रक्रिया शुरू। गंगा में 108 डुबकी लगाने के बाद शौर कर्म और विजय हवन होगा। यहाँ 5 गुरु उनको अलग अलग वस्तु देंगे। संन्यास की दीक्षा अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर देंगे। इसके बाद हवन होगा। 19 जनवरी की सुबह लंगोटी खोलकर वो नागा बना दिए जाएंगे। हालांकि उनको वस्त्र के साथ अथवा दिगंबर रूप में रहने का विकल्प भी दिया जाता है। वस्त्र के साथ रहने वाले अमृत स्नान के दौरान नागा होकर ही स्नान करेंगे। महंत रमेश गिरी का कहना है कि महाकुंभ में सभी अखाड़े 1800 से अधिक साधुओं को नागा बनाएंगे। निजीकरण और छटनी के विरोध में मध्यांचल निगम को घेरा। संविदा कर्मचारियों ने ऑफिस के गेट पर लगाया ताला। यूपी की राजधानी लखनऊ में पावर कॉर्पोरेशन के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा के निजीकरण और निगमों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की छटनी किए जाने के विरोध में शुक्रवार को 5000 से ज्यादा कर्मियों ने लखनऊ के गोखले मार्ग स्थित मध्यांचल निगम मुख्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। वैसी की बात सही, आधे हिंदू तो एक झटके में ही खत्म हो जाएंगे। हैदराबाद के एक नेता ने कहा कि पुलिस हटा दो तो 15 मिनट में पता चल जाएगा। ऐसा नहीं लगता कि यदि हम गंभीरता से सोचें तो काफी हद तक उसकी बात सही है। यदि ऐसा हो जाए तो लगभग आधा हिंदू एक झटके में साफ हो जाएगा। आखिर हमारे पास है क्या? ना तो हम वंश वृद्धि कर रहे हैं और ना ही शस्त्र संचय। कुंडा के विधायक राजा भैया ने महाकुंभ में ये बात कही। उन्होंने दिव्य प्रेम सेवा मिशन की ओर से आयोजित प्रोग्राम को संबोधित करते हुए कहा कि आज हिंदू समाज को बहुत सी बुराइयां खत्म करनी होंगी। इसके अलावा अपने अस्तित्व के लिए भी प्रयास करने होंगी। मौनी अमावस्या पर स्कूल्स में घोषित हो सकती है छुट्टी। सीएम योगी से पत्र लिखकर की गई ये मांग। यूपी में मौनी अमावस्या के मौके पर क्या स्कूल्स में अवकाश घोषित होगा? इस बारे में संगठनों ने पत्र लिखकर सीएम योगी से अवकाश देने की मांग की है। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर मौनी अमावस्या स्नान पर प्रदेश में सार्वजनिक स्नान घोषित करने की मांग की। नकल करते पकड़े गए तो नहीं होगा कॉपी का मूल्यांकन। यूपी बोर्ड के सचिव ने स्पष्ट की स्थिति। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। बोर्ड ने नकल रोकने के तमाम इंतजाम किए हैं। यदि कोई परीक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाया जाता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और परीक्षा परिणाम परीक्षा प्राधिकारी के द्वारा विहित रीति से जारी किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।